दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 1 नवंबर के करंट अफेयर करने जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। जो भी लोग नहीं जुड़े हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वो वीडियो को लाइक करो यार, ठीक है। और कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। इसमें करंट अफेयर प्लस बैंकिंग अवेयरनेस भी रहेगी और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ हर एक क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ब्रिज वॉज रिसेंटली रीनेम्ड as Captain Amit Bhardwaj Setu to honor the Kargil war hero कैप्टन अमित भारद्वाज। तो कौन से ब्रिज का नाम अभी कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? तो वो रखा है लद्दाख के अंदर काकसर ब्रिज को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कारगिल वॉर में लड़ाई की थी, ठीक है, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी कारगिल वॉर के अंदर। तो सुनीता डोनकरिया जो कैप्टन भारद्वाज की सिस्टर थी, उन्होंने इनोग्रेट किया है मेमोरियल एट द ब्रिज इन ऑनर ऑफ हर ब्रदर, ठीक है। क्लियर हो गया? बस आपको ये याद रखना है, अमित भारद्वाज सेतु काकसर ब्रिज का नाम रख दिया है, ठीक है। इतना सा याद रखना है। उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी एक एक्सरसाइज की थी, सागर कवच, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, गोवा और महाराष्ट्र कोस्ट पे, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान, इन्होंने भी एक एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज का नाम है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर कहाँ की है ये एक्सरसाइज? भी गोवा में हुई है, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा AROHA 2024 was organized by which institute? तो एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा ये किसने ऑर्गेनाइज की है? तो ये की है होल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑप्शन नंबर 4। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। प्रॉपर है, ठीक है। AROHA ये ऑर्गेनाइज की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने, ठीक है। जो DY चंद्रचूड़ साहब इन्होंने इनोग्रेट की है पहली फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा, कहाँ की है? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। इसके अलावा भी हैंड हेल्ड एक्सरे किसने बनाया? हैंड हेल्ड एक्सरे ICMR के साथ मिलकर ये डेवलप किया IIT कानपुर ने। यहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज के लिए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना रही है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट हब कौन सा है? किसके लिए? हब फॉर बटरफ्लाई बायोडाइवर्सिटी, बटरफ्लाई डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। जहाँ पे 446 से भी ज्यादा बटरफ्लाई की स्पीसीज है, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क का है आसाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते। फर्स्ट आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग कहाँ हुई है भी? तो आसियान इंडिया की साइबर पॉलिसी डायलॉग हुई है सिंगापुर के अंदर, ठीक है। इसको को चेयर किया अमित ए शुक्ला, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन के, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर आता है। और दूसरे हैं डेविड को, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर। तो फर्स्ट आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग कहाँ हुई? सिंगापुर में, ठीक है। इंडिया की तरफ से गए अमित ए शुक्ला, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है साइबर डिप्लोमेसी में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर आते हैं। और दूसरे हैं डेविड को, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सिंगापुर में, ठीक है। इसके अलावा अभी एक इंडेक्स आया था, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 का, ठीक है। किसने दिया था? भाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने दिया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रीस्ट इकोनॉमी कौन सी है? वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रीस्ट इकोनॉमी कौन सी है? नंबर 1 पे है हांगकांग, नंबर 2 पे सिंगापुर, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 4 पे न्यूजीलैंड, नंबर 5 पे USA और इंडिया की रैंक है 84th। इससे पहले इंडिया की रैंक 87 थी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज क्लियर। नेक्स्ट चला क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है।
recently at the Victoria and Albert Museum's Illustration Award for the artwork Marigolds, who won the Emerging Illustrator category. तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के इल्यूस्ट्रेशन अवार्ड मिले अभी वहां पे इमर्जिंग इल्यूस्ट्रेटर कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है? मारी गोल्ड के लिए, उसके आर्टवर्क के लिए मारी गोल्ड के लिए मिला है अदिति आनंद को। ठीक है, मारी गोल्ड will be on display at the world famous Victoria and Albert Design Museum in London until September 2025 तक इसका डिस्प्ले किया जाएगा मारी गोल्ड का, जो आर्ट वर्क है अदिति आनंद का। ठीक है, उसको इमर्जिंग इलस्ट्रेटर कैटेगरी में प्राइज मिला है। ठीक है, 3000 GBP प्राइज मिला है इसके अंदर, और जो एड्रेस कर रही है एड्रेसेस द थीम ऑफ चाइल्ड लेबर एंड लॉस्ट चाइल्डहुड्स। विजया किशोर राहतकर, इनको 9th चेयरपर्सन बनाया है, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। ठीक है, रेखा शर्मा को रिप्लेस करेंगे। टीवी नरेंद्रन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन है। ठीक है, संजीव खन्ना, ये 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले CJI। ठीक है, ये कब तक बनेंगे? 13 मई 2025 तक रहेंगे, 13 मई 2025 तक ही रहेंगे, 6 महीने के लिए बन रहे हैं लगभग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। वर्ल्ड स्नो लियोपार्ड डे कब मनाते हैं? हर बार 23 अक्टूबर को मनाते हैं स्नो लियोपार्ड डे। ठीक है, इसकी थीम है सेफ गार्डिंग स्नो लियोपार्ड हैबिटेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये इसकी थीम है। स्नो लियोपार्ड क्यों मनाते हैं? दिस डे कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ बिश्केक डिक्लेरेशन, जो बिश्केक डिक्लेरेशन हुआ था 23 अक्टूबर 2013 को, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये दिन मनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर यही बोला था कि ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी हुआ था वहीं पे। ठीक है, और 2015 को द बिश्केक डिक्लेरेशन ने डिक्लेयर किया था 2015 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्नो लियोपार्ड, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और पहला इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे का बनाया 23 अक्टूबर 2014। ठीक है, और स्नो लियोपार्ड को कौन सी कैटेगरी में रखा है? ये वल्नरेबल कैटेगरी में IUCN के द्वारा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। उसके अलावा बात करें 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल शेफ डे मनाते हैं, इंटरनेशनल शेफ डे। इसकी थीम क्या है? ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स, ग्रोइंग ग्रेट शेफ। ठीक है, उसके अलावा 20 अक्टूबर को एक और डे आता है, नेशनल सोलिडेरिटी डे डे। ठीक है, ये 62nd एनिवर्सरी है इंडो चाइना वार की। ठीक है, उसके अलावा अब बात करें 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। थीम है इसकी रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ड्यूरिंग विच डेट कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अभी कर्मयोगी सप्ताह कौन सी डेट से कब तक मना रहे हैं? नेशनल लर्निंग वीक तो पहले 19 से 25 तक मना रहे थे, बट इसको एक्सटेंड कर दिया है 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। ठीक है, मोदी जी ने लॉन्च किया कर्मयोगी सप्ताह, नेशनल लर्निंग वीक रनिंग फ्रॉम 19 to 25 अक्टूबर, 7 दिन के लिए मनाया था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया है 27 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, जो ये कर्मयोगी सप्ताह है ये इनलाइन है किसके साथ? मिशन कर्मयोगी के साथ। और मिशन कर्मयोगी में 4 संकल्प है, विकास, गर्व, कर्तव्य एंड एकता। ठीक है, और जी किशन रेड्डी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उन्होंने अवार्ड दिए हैं, अवॉर्डेड द आदर्श कर्मयोगी अवार्ड्स टू 13 एम्प्लॉय हु कंप्लीटेड ओवर 100 कोर्सेज ऑन द IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। तो जिन्होंने 100 कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे, पोर्टल पे, उसको आदर्श कर्मयोगी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। टू फास्ट पेट्रोल वेसल अदम्य एंड अक्षर was launched by इंडियन कोस्ट गार्ड that were built by which company। तो अदम्य और अक्षर को किसने बनाया? तो वो बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, इसमें 60% इंडिजिनस कंटेंट है। ठीक है, इसको लॉन्च किया प्रिया परमेश को। ठीक है, ये कौन है? परमेश शिवमणि जो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है 26, उनकी वाइफ ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके अलावा बात करें अपन, अभी एक ऑटोबायोग्राफी है ये, भारत वाक्य ठीक है, ऑटोबायोग्राफी किसकी है ये?
ऑटोबायोग्राफी है भारत बलवली, ठीक है। इसके ऑथर कौन है, इसको किसने लिखी है, राइटर कौन है इसमें, भारत बलवली के, वो है प्रवीण विठल तारडे, प्रवीण विठल तारडे, ठीक है। और अभी लेडीज जस्टिस स्टेचू किसने लॉन्च किया, लेडी जस्टिस स्टेचू, ये किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ओके, यहां तक सारी चीज क्लियर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने अभी किसको रिसेंटली सीएमडी अपॉइंट किया है ऑफ एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड का, तो वो किया है अमित कुमार को, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। परामेश शिवमणि कौन है, 26 डायरेक्टर जनरल बने अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है। उसके अलावा बात करें अपन रिसेंटली इंटर टेलीकम्युनिकेशन ITU, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की कहाँ पे हुई है, ये हुई है न्यू दिल्ली में। ये ITU के 150 साल में पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में 8th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस, उसका भी इनोग्रेशन किया था मोदी जी ने। उसकी थीम थी फ्यूचर इज नाउ, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। किसको अभी रिसेंटली एज्यूम किया है, अपॉइंट किया एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट सेक्शन में बताना IBRO का हेडक्वार्टर का है, ठीक है। किसको भी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, तो वो किया है शुभा तोले को, ये रिप्लेस करेगी ट्रेसी बाले को, ठीक है। शुभा तोले जो IBRO का एडवाइजरी बोर्ड है उसको 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन करेगी 1 ईयर टर्म के लिए, और फिर वो अज्यूम करेगी एज प्रेसिडेंट 1 जनवरी 2026 से प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगी, और उनका टेन्योर एंड होगा 31 दिसंबर 2028 को। शुभा टोले, IBRO इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा अपन काफी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अभी 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस हुई है, कहाँ हुई है, वो हुई है मिलन इटली में। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसको ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, इटालियन एसोसिएशन ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स IAAA, ठीक है। उसके अलावा इटालियन स्पेस एजेंसी एक कंपनी है लियोनार्डो, तो इन्होंने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। उसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, थीम है रेस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस की, ठीक है। और यहीं पे सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन है, उनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिए, चंद्रयान 3 के लिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैव रिसेंटली साइंड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कौन सी कंट्री ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव साइन किया इंडिया के साथ, तो वो किया US, जापान, साउथ कोरिया, तीनों ने किया है, ठीक है। द फ्रेमवर्क वाज साइंड बिटवीन US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC, JBIC एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया एट द DFC हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में ये साइन हुआ है, ठीक है। दिस विल सपोर्ट द प्रोजेक्ट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर सच एज 5G, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, टेलीकॉम टावर्स, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटीज, ई-कॉमर्स, AI एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो बस आपको ये याद रखना है, इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए कौन कौन सी तीन कंट्री ने भी DG फ्रेमवर्क साइन किया है, तो USA, जापान और साउथ कोरिया ने, ठीक है। क्लियर, आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। विच कंपनी रिसेंटली अनवील्ड इट्स न्यू लोगो एंड लॉन्च इट्स 7 कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज इन न्यू दिल्ली, तो BSNL ने अभी नया लोगो लॉन्च किया है, ठीक है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डोनर अनवील न्यू लोगो ऑफ BSNL एंड इट्स 7 कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज एट भारत संचार भवन जो न्यू दिल्ली में वहाँ किया, ठीक है। और BSNL ने लॉन्च किए 7 नए इनिशिएटिव जो 3 पिलर पे वर्क करेंगे, सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एंड्रेन लाइबिलिटी, ठीक है।
ये 3 पिलर के ऊपर काम करेंगे एंड रिलायबिलिटी। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। द इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सर्वे रीसर्वे फॉर अर्बन लैंड कोड्स वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो अभी एक वर्कशॉप हुई है इंटरनेशनल मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सर्वे रीसर्वे फॉर अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स, ये ऑर्गेनाइज की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ठीक है, इसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। इन्होंने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस की है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या है कि जो भी लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस की जाए इन अर्बन लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन के लिए। ठीक है, द पायलट प्रोग्राम ऑफ नक्शा नेशनल जियोस्पेशियल knowledge based land survey of urban habitations naksha project of the department of land resources has been initiated to create land record in urban area में भी लैंड रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने नक्शा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। नक्शा याद रखना। ठीक है, इसके अलावा अभी इंडिया का फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी वो कहाँ बनी है? उसका नाम है पवन चित्र। पवन चित्र कहाँ बनी है? एट तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इंडिया की पहली सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी कहाँ बनी है? मॉनिटरिंग फैसिलिटी, उसका नाम है पवन चित्र। वो कहाँ बनी है? तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे चले क्वेश्चन नंबर 13। इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च्ड its fourth nuclear powered ballistic missile submarine under the code name S4 in which place? तो चौथी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन वो लॉन्च की विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इससे पहले जो सेकंड जो थी SSBN उसका नाम रिगार्ड था। ठीक है, थर्ड जो लॉन्च होगी 2025 में होगी उसका नाम INS अरिधमन। S4 SSBN is equipped with K4 ballistic missile with the target range of 3,500 किलोमीटर। तो जो S4 है उसकी रेंज कितनी है? 3,500 किलोमीटर तक। इसमें K4 बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और इसके अंदर 75% इंडिजिनस कंटेंट है। ओके, और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि राजनाथ सिंह ने अभी वेरी लो फ्रिक्वेंसी का नेवी का स्टेशन लॉन्च किया है। कहाँ किया है? विकाराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, इंडिया एक्सपेक्टेड टू एक्वायर ए रशियन अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन ऑन लीज बाय 2028। तो अकुला क्लास सबमरीन जो है इंडिया लीज पे लेगा रशिया से 2028 तक। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। पुलिस कमेमोरेशन डे। पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाते हैं? हर बार वो मनाते हैं 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को हर साल 1960 से स्टार्ट किए पुलिस कमेमोरेशन डे मना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ने मेटा के साथ पार्टनरशिप की टू एनहेंस द स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन को एनहेंस करने के लिए प्लस मेटा के साथ मिलकर 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं एट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। कहाँ पे लोकेशन याद रखनी है? हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर। ठीक है, हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई, कानपुर, 5 लोकेशन पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। इंडिया फर्स्ट कोल गैलरी ब्लैक डायमंड अनवीलिंग द डेप्थ्स कहाँ सिचुएटेड है? तो इंडिया की पहली कोल गैलरी जिसका नाम है ब्लैक डायमंड अनवीलिंग द डेप्थ, ये है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीनेम होल ऑफ इट्स गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल एज महर्षि वाल्मीकि रेजिडेंशियल स्कूल। तो कर्नाटक स्टेट है जो महर्षि वाल्मीकि रेजिडेंशियल स्कूल रखना है। सभी जितनी भी स्कूल है उनका नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि रेजिडेंशियल स्कूल रखना है। ठीक है, क्योंकि 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई थी। ठीक है, और रिचूर यूनिवर्सिटी विल बी रीनेम्ड एज महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी। तो रिचूर यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल के महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी रख दिया है। उसके अलावा अभी कर्नाटक ने ही शिक्षा को पायलट भी लॉन्च किया था। शिक्षा को पायलट AI असिस्टेंट किसने लॉन्च किया? कर्नाटक में।
नेक्स्ट बैंकिंग गवर्नेंस के ऊपर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली रिसीव्ड एन A+ ग्रेड इन सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024। तो A+ ग्रेड किस किस को मिली है? तो तीनों को मिली है, कैटल थॉमसन, थॉमस जॉर्डन और शक्तिकांत दास। ठीक है, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए। ओके, और किस किस को मिली है? कैटल थॉमसन जो डेनमार्क के गवर्नर है बैंक के, और थॉमस जॉर्डन है स्विट्जरलैंड के बैंक के, रॉयल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड स्विस बैंक के गवर्नर है। ओके, उसके अलावा अपन बात करें, अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 24.9% स्टेक एक्वायर किया है किसमें? फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एक डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की, उसका नाम है उत्सव डिपॉजिट स्कीम, उत्सव डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, कितने दिन के लिए? 400 दिन के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.30%। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। विच बैंक हैज पार्टनर विद मिंटोक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड टू मेक पेमेंट सोल्यूशन मोर सीमलेस फॉर MSME। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो पेमेंट है और इजी हो जाए, उसके लिए मिंटोक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, इसके अलावा अभी महिला सक्षम स्कीम, महिला सक्षम स्कीम किसने लॉन्च की है? तो वो की इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि महिला के नाम से जो भी चीज इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, IRDAI recently extended the implementation of International Financing Reporting Standard 17 IFRS 17 को कौन सी ईयर तक एक्सटेंड कर दिया है IRDAI ने? तो वो क्या? अप्रैल 2027। ठीक है, IRDAI had fixed a timeline of financial 25 for the implementation of IFRS regulation। जो IFRS 17 रेगुलेशन है इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लास्ट डेट अप्रैल 2027 तक एक्सटेंड कर दी है। ठीक है, उसके अलावा RBI ने भी कुछ एक्सटेंड किया था, RBI ने एक्सपेंड किया था, RBI ने एक्सपेंड किया था डायरेक्ट एक्सेस टू नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, जो है किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए एक्सटेंड किया था। RRB, लोकल एरिया बैंक, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखना, नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग NDS ओनली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम। वीडियो को लाइक